ये साइड विंडो पे जो जिस खातून को आप देख रहे हैं, ये वो खातून जो कि दुबई में एक शहाना ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन शोहर के जाने के बाद इसने नशे को अपना आदी बना लिया। इसने एमफिल किया हुआ है, एमए इस्लामियात, एमए इंग्लिश। यार ये रिसाइकल है, समझ लो कि आज अच्छा है कल बुरा है। अगर बुरा टाइम नहीं आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम अच्छा टाइम गुजार के आए। आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम दुबई इन 2019 नवंबर, और 3 साल मैंने डिप्रेशन में गुजारे हैं। तो मेरा ख्याल है 3 साल बड़े होते हैं अफसोस के लिए। जॉब चली गई, हस्बैंड चला गया, जो बच्चियां लेके मैंने पाली थी 4 साल वो चली गई। एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती। ज़िंदगी एक बहुत अच्छा अनमोल तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, आगे बढ़ना चाहिए था बजाय कि इस लानत को अपना लेना। मुझे लगा कि शराब में सुकून नहीं है, चरस में सुकून है, मैंने अडॉप्ट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है, यकीनन ये देखने के बाद आप परेशान हो जाएंगे कि ज़िंदगी में जब इंसान के स्ट्रेस आता है तो इंसान इस नहज पर भी पहुंच जाता है। ये साइड विंडो पे जो जिस खातून को आप देख रहे हैं, ये वो खातून जो कि दुबई में एक शहाना ज़िंदगी गुजार रही थी, यानी कि दुबई में एक अच्छी लाइफ ये गुजार रही थी, लेकिन शोहर के जाने के बाद इसने नशे को अपना आदी बना लिया, यानी कि नशे की लानत पे लग गई। ये कोई और ख़ातून नहीं बल्कि इस वक्त मेरे साथ बैठी वो ख़ातून है जिसका नाम ज़ारा हुसैन है, और इसने एमफिल किया हुआ है, एमए इस्लामियात, एमए इंग्लिश और मास्टर की डिग्री इसने हासिल की हुई है। लेकिन शोहर के जाने के बाद आज ये नशे की लानत पे लग गई है और ज़िंदगी ने इसको इस नहज पे पहुंचा दिया है। सारी कहानी ज़हा की ज़ुबानी जानते हैं कि ये क्यों इस लानत पे लगी और इसके पीछे क्या वजह थी। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद आज ये नशा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? खूबसूरत। ज़हा, ये क्या कहानी है? इतनी अच्छी लाइफ, वो तो साइड विंडो पे भी चल रही हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन एकदम से ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग, ये क्या वजह बनी? कुछ ख़ास नहीं, बस वही स्टोरी है यार कि टाइम है ना, टाइम विल चेंज कहते हैं कि वक्त हमेशा बदलता है, इंतज़ार नहीं करता किसी का। तो यार ये रिसाइकल है, समझ लो कि आज अच्छा है कल बुरा है। अगर बुरा टाइम नहीं आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम अच्छा टाइम गुजार के आए। तो हमेशा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर ज़िंदगी में दुख ना हो तो फिर आपको सुख का पता नहीं चलता। मुझे एक बात बताएं, इतनी अच्छी ज़िंदगी थी तुम्हारी, इतनी अच्छी कि आप अच्छा लाइफस्टाइल था, तो ये एकदम से क्या हुआ, क्या था? वो मैं तुम्हें बताती हूँ। वो मुझे कोई अफसोस नहीं है उस चीज़ का कि वो क्यों हुआ। जो भी हो अच्छे के लिए होता है, बेटर के लिए होता है। आप दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। मैंने उसको डिप्रेशन 3 साल लिया है, यानी कि स्ट्रेस में 3 साल रही। आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम दुबई इन 2019 नवंबर। 2019 नवंबर में मैं आई हूँ जब कोरोना एंड हुआ है दुबई में और सबको परमिशन मिली है अपने अपने घर जाने की। तो मैं 2023 में लाहौर आई हूँ, 1 जनवरी 2023, और 3 साल मैंने डिप्रेशन में गुजारे हैं। तो मेरा ख्याल है 3 साल बड़े होते हैं अफसोस के लिए। एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, ख़ुद ही आप बंद हो जाए। मेरी एक बड़ी डिप्रेशन था क्या? वही तो तुम सवाल कर रहे हो कि एकदम से क्या हो गया। तो मैं भी ये सोच रही थी एकदम से क्या हो गया। तो वो आइसोलेशन में चली गई, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, देन इंतहा होगी। फिर शोहर का छोड़ जाना ये बाइस बना या उसकी वफ़ात के बाद ये मामला? यार नहीं, ऐसा नहीं था, लाइफ चेंज हो गई ना। शोहर को तो गोली मारो। एक बात कर रही हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग यू एवर यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ। किसी के जाने का अफसोस तब होता है जब उसने हमेशा आपके साथ रहना होता है। शोहर का रिश्ता ऐसा है कि 2 बॉल हैं और 2 बॉल में ख़त्म हो जाता है। 3 दफ़ा कह दें, एक लफ्ज़ है ना, तो उसका अफसोस नहीं है। वो अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने अपनी अमानत हमने हवाले कर दी, ठीक है।
लेकिन ये जो कोरोना आया, लेट मी एक्सप्लेन माय फीलिंग्स कि मैं इंटरव्यूज़ इसलिए नहीं देती कि एक ही सवाल को रिपीट करना पड़ता है, कितने की लफ्ज़ चेंज करेंगे आप, बट आई कैन चेंज। गेम ओवर नहीं हुई फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बात यह है भट्टी साहब कि उनके जाने का अफसोस नहीं है। ज़िंदगी का वो पहलू था कि जॉब चली गई, हस्बैंड चला गया, जो बच्चियां लेके मैंने पाली थी 4 साल वो चली गई। अडॉप्ट की थी 2 बच्चियाँ आप? हाँ, मेरे एक बहुत ही काबिल एहतराम एक रिश्तेदार है, उनकी मैंने बच्चियां अडॉप्ट की थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि यू कैन नेवर कंसीव अ बेबी। तो बस मैंने उनको अडॉप्ट किया और 3 साल मैंने उनके साथ गुजारे हैं। अच्छा जहाँ वैसे एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती, ज़िंदगी एक बहुत अच्छा अनमोल तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, आगे बढ़ना चाहिए था बजाय कि इस लानत को अपना लेना। और अब ज़िंदगी जो है कैसी गुजर। यार देखो, बात पता क्या है, जो आपको लानत लगती है मेरे ख़्याल में वो मेरे लिए लानत इसलिए नहीं मैं उसको कह सकती कि उसको अडॉप्ट करने से मुझे थोड़ा ज़हनी सुकून मिला और मैंने लोगों से लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। ज़हनी सुकून तो फिर नमाज में भी है, अल्लाह के आगे झुकने में है ना। व्हाट यू थिंक दैट के चाहे कि हम नशे को अपना यू आर राइट ऑन योर सीट, लेकिन आप मुझे बताएं, मैं आपको अब नाम गिनवाऊं कि नशा कौन कौन लोग करते हैं, कौन नहीं करता, मुझे ये बताएं, कौन बुरा काम यहाँ पर नहीं करता। आपका सॉरी टू से कि एक वर्ड है खंजीर, सूअर कहते हैं उसको, उसका गोश्त खाना हराम है हर मुसलमान पे। सूद हलाल है आपके, है नेशनल बैंक में है, परसेंटेज रख दी गई है, 16% आप टैक्स देते हैं, किस बात पे बताएं ना। हम आवाम दे रहे हैं, सरकारी अफसरों को जो करामात जाती हैं वो हमारे 16% में से जाती हैं ना। एक आप खाने की आइटम लेते हैं उसके ऊपर 16% टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक हो गया, सीरियस हो गया ना टॉपिक ये है कि हर इंसान अपना सुकून देखता है। मुझे लगा कि शराब में सुकून नहीं है, चरस में सुकून है, मैंने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा ये बताओ कि वालिदैन बहन भाइयों की याद नहीं है? याद आती नहीं है ही कोई नहीं, तो याद क्या है? क्या यानी कि दुनिया से चले गए हैं या खुद ही अल्लाह ये कि जो आया उसको जाना है, दुनिया से तो नहीं गए लेकिन उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, तो हमने कहा ठीक है। ये हालात हैं जी नाज़रीन के, आज ये ख़ातून जो है नशे की लानत पे लगी हुई है और इसका कहना है कि मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से, बहुत मुतमईन जी, सेटिस्फाइड yes. ये कह रही है जी सेटिस्फाइड अपनी लाइफ से, और जो इसके साथ हुआ उसका इसको पछतावा नहीं है। यानी कि इसका शोहर था, इसको छोड़ के चला गया, लेकिन उसके बाद ये स्ट्रेस में रही और इसने नशे को अपना आदी बना लिया। यानी कि बजाय कि अगर कोई ऐसा हमारे साथ ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या होता है तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के आगे झुक जाएं, अल्लाह से मदद मांगें, बजाय कि हम नशे को अपना आदी बना लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नशा जो है बुरी चीज़ है, इसको हमारे मुआशरे से ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए जो इंतज़ामिया है और जो एंटी नारकोटिक्स अदारे हैं उनका कोई किरदार अदा करना होगा। तो नाज़रीन ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।